मेरी नंद को बेहोशी के दौरे पड़ते थे। एक दिन सास को किसी ने बताया कि आज हमारे कस्बे में एक पीर बाबा आए हैं। वो जैतून का तेल लगाते हैं और हर मर्ज ठीक हो जाता है। अम्मा ने नंद के साथ मुझे भेज दिया। वहां पर बहुत रश पड़ा हुआ था। जब हमारी बारी आई, मैं भी नंद के साथ पीर साहब के कमरे में चली गई। पीर कहने लगे, तुमने अगर किसी को बताया तो तुम जिंदा नहीं रहोगी, मर जाओगी। उसके बाद पीर आमिल बाबा ने नंद को लिटा लिया, जिसे देखकर मेरे औसान खता हो गए। पीर साहब मेरी नंद के पूरे जिस्म। मेरा नाम माही है। दरअसल मेरा नाम माहीन था, लेकिन सब लोग प्यार से मुझे यही कहते थे। मेरी शादी मेरे कजिन के साथ हो चुकी थी। वो मेरी फूफो का बेटा था। वैसे तो फूफो के बेटे के बारे में लोग बड़ा मजाक करते थे, लेकिन मेरा शौहर बहुत ही खूबसूरत था। मैं बहुत प्यारी थी, मेरा शौहर भी और उसकी बहन नादिया भी। घर में सिर्फ मेरी सास और मेरी कजिन नादिया, जो कि मेरी होने वाली नंद भी थी, हम ही रहते थे। मुझे मेरे होने वाले ससुराल से कोई मसला नहीं था, क्योंकि वो लोग मेरे अपने थे और मुझे उम्मीद थी कि मेरा दिन वहां पर बहुत अच्छे गुजर जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं होगी। ऐसा ही हुआ। हम लोग एक फैमिली की तरह रह रहे थे, कोई तकलीफ नहीं थी, कोई चालाकी नहीं थी, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। लेकिन कहते हैं कि जब अंदरूनी खतरों से आप बच जाएं, तो बैरूनी खतरे सर पर मंडलाने लगते हैं। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था। एक रात को देर से मैं अचानक उठी। घर में बिल्कुल अंधेरा और खामोशी थी। सब लोग सो रहे थे, मेरा शौहर भी। जब मैं किचन की तरफ गई तो मैंने किचन में किसी को खड़े हुए देखा। पहले तो मैं डर गई, लेकिन जब करीब आई तो मुझे पता चला ये तो नादिया है। ऐसा ड्रामा में ही होता है कि कोई अपना खड़ा हो और आप उसको पहचान न सके। मैंने जान लिया था ये तो नादिया ही थी। उसने अपने लंबे बाल खोले हुए थे, जबकि मेरी सास उसको हमेशा कहती थी कि रात के बाद बाल ना खोला करो। और वो किचन में खड़ी होकर कुछ खा रही थी। ऐसा लगता था कुछ ठूस कर खा रही है, लेकिन उसने हम सबके साथ बैठकर खाना खाया था। मैंने कहा, ये क्या कर रही हो? उसने पलट कर देखा तो मैं हैरान रह गई। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चेहरे पर अजीब सा एहसास था। ऐसा लगता था अभी मुझ पर हमला कर देगी, और साथ ही बेहोश हो गई। उसको होश नहीं आ रहा था। उसके मुंह पर पानी के कतरे फेंके, फिर भी होश नहीं आया तो डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि आज फिर दौरा पड़ गया। मैं हैरान हुई कि ऐसा पहले भी हुआ था। ये कौन से दौरे की बात कर रहे हैं? क्योंकि जब से मैं आई थी ये एक दफा हुआ था कि डॉक्टर के पास से उसे वापस ले आई, नादिया का होश आ गया। वो ये कह रही थी कि मैं ठीक हूँ। मैंने सास से पूछा कि मसला क्या है इसको, तो उन्होंने कहा कि इसको दौरे पड़ते हैं। यूँ समझ लो कि डॉक्टर के पास जब भी ले जाते हैं तो वो कहता है कि क्या आप उसकी शादी करवा दें तो ये ठीक हो जाएगी। ऐसा तो मैंने भी सुना था कि जवान और खूबसूरत लड़कियों को कभी कभी अजीब दौरे पड़ते हैं, और दौरे में उनकी आवाज़ बदल जाती है। या तो वो बहुत ज़्यादा खाती हैं या फिर चीखती चिल्लाती हैं। तभी तो नादिया भी किचन में खड़ी होकर कोई चीज़ ही खा रही थी, और जिस तरह मुझे देख रही थी, शायद वो जानती नहीं थी कि उसको दौरा पड़ा हुआ था। तो मैंने तो सुना था इस बारे में, लेकिन ये भी सुना था कि उसका शादी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये जहालत की बातें हैं। मेरी सास बड़ी परेशान थी। नादिया की दरअसल मंगनी हो चुकी थी, लेकिन उसका होने वाला शौहर बाहर के मुल्क था और उसने कहा था कि मैं 2 साल के बाद वापस आऊंगा। मेरी सास ने कहा कि 2 साल में इसको पता नहीं कितनी दफा दौरे पड़ जाएंगे। क्या करूं? मैंने उन लोगों को बताया तो वो कहेंगे कि ये लड़की पागल है, हमने लेना ही नहीं है इसको। क्योंकि यहाँ पर तो अगर किसी को जरा सा भी मसला हो जाए तो लोग उसको पागल ही कहते हैं। लगता है मेरी बच्ची को नजर लग गई है, और नजर तो बड़ी बुरी चीज होती है। अच्छे भले इंसान को कब्र में डाल के आती है। मेरी सास ने कहा कि नादिया को पता है कि उसको दौरे पड़ते हैं, लेकिन जब उसे दौरा पड़ता है तो वो भूल जाती है कि उसने क्या किया था। कभी कभी तो वो चीजें भी तोड़ देती है। सुबह उससे जिक्र ना करना। मैंने भी कहा कि मैं जिक्र नहीं करूंगी, फिर मेरी सास परेशान हो गई। मैंने सुना था कि उसका इलाज दम दरूद से भी होता है,
तो मेरी सास ने कहा कि हर जगह से करवाया है लेकिन कोई असर नहीं होता, आराम नहीं आता, मैं क्या करूं? ठीक है 2 साल की बात है, लेकिन ये 2 साल किस तरह गुजरेंगे? किसी दिन उसने दौरे में आकर अपने आप को या किसी और को तकलीफ पहुंचा दी तो फिर हम क्या करेंगे? मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था, क्योंकि मैं इस घर में आ गई थी इसलिए मुझे पता चल गया था। अच्छा क्या मेरी सास ने मुझसे सबसे ये बात छुपाई थी, ये बात कोई बताने की तो थी नहीं। मैंने इस बीमारी पर थोड़ी बहुत मालूमात की तो मुझे पता चला कि इसमें लड़की का दिल करता है तो उसकी शादी हो जाए। वैसे दिल तो किसी का भी कर सकता है, लेकिन ये इस तरह का एहसास होता है कि जल्दी जल्दी मेरी शादी हो जाए। वैसे शादी कोई इतनी भी खास चीज़ नहीं होती, लेकिन एक बिल्कुल ही नए और अनजाने इंसान के साथ आपकी शादी हो जाती है। अगर आप कोशिश भी करें तब भी आप उस शख्स को अच्छी तरह नहीं जान पाते। इंसान तो किसी के साथ सारी जिंदगी गुजारने के बावजूद भी ये नहीं कह सकता कि मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ। पर ससुराल वालों का प्रेशर होता है, नई नई चीज़ें होती हैं, नया माहौल होता है, कुछ लोगों का तो शहर ही छूट जाता है, काफ़ी सारे मसले मसाइल होते हैं और ज़िंदगी को डगर पर लाने के लिए 2 साल लग जाते हैं। 2 साल तक तो इंसान का दिमाग घूम जाता है। वो शादी से पहले कोई काम करता है तो भी नहीं कर पाता है। नादिया को ये बात कौन समझाता? लगता है अपने दिमाग में शादी के ख्वाब सजाती रहती थी, इसीलिए उसके साथ ये मसला हुआ था। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरी नंद का शौहर बाहर के मुल्क था, लेकिन उसका ख़ानदान पाकिस्तान में ही होता था। वो लोग हमारे घर अचानक आ गए। मेरी नंद की तबीयत कुछ अजीब लग रही थी, वो सब पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी। मेरी सास परेशान हो गई कि अब क्या होगा, अगर इनके सामने इसको दौरा पड़ गया तो हम क्या करेंगे। वो लोग जो मेरी नंद से मिलने के लिए आए थे, जब तक रुखसती ना हुई हो तब तक तो सब ठीक होता है, बाद में आपका जैसा मर्जी ताल्लुक हो, पहले तो ससुराल दुल्हन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और नादिया की सास ने भी यही कहा कि हमारी बेटी को बुला दें। मेरी नंद की तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब थी, वो उनके पास जाकर बैठ गई और अच्छे तरीके से बात भी कर रही थी। पर हम परेशान थे क्योंकि कुछ देर बाद उसके चेहरे के हाव भाव बदलने लगे। मेरी सास ने मुझे इशारा किया कि नंद को यहाँ से ले जाओ, और मेरे दिमाग में बड़ी मुश्किल से कोई बहाना आया। मैंने कहा कि वो तुमने खाना चढ़ा रखा है चूल्हे पे, मुझे तो पता नहीं है कि तुमने उसमें कितने मसाले डालने हैं, आ जाओ नहीं तो खाना खराब हो जाएगा। नादिया मेरी बात को समझ नहीं रही थी। मैं उसे ज़बरदस्ती वहाँ से ले गई, और जैसे ही उसे लेके गई कमरे में जाकर उसने शीशा तोड़ दिया। थोड़ी देर बाद मैं उसे कमरे में बंद करके वापस आ गई तो सास ने कहा कि क्या हुआ? तो मैंने कहा कि वो मेरे हाथ से शीशा निकल गया था। मैं वहीं से किचन चली गई और मेरी नंद की सास ने कहा कि तुम्हारी बहू तो बहुत नुकसान करती है और अजीब सी घबराई हुई सी लगती है, क्या मसला है उसको? मेरी सास ने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बहू बहुत अच्छी है। वो क्या कहती कि असल में तो मैंने कोई नुकसान नहीं किया था। वो भी जानती थी कि उनकी बेटी को वहां से ले जाना और कोई बहाना लगाना मेरे लिए कोई आसान काम नहीं था, और जो नुकसान हुआ तो वो मैंने नहीं उनकी बेटी ने किया था। आज तो हम लोगों ने मामला संभाल लिया था, लेकिन इस तरह तो हालात खराब ही हो जाने थे। कब तक हम लोग ये सब कर सकते थे? मेरी नंद का तो कोई पता ही नहीं चलता। मेरी सास कहती थी कि इसका इलाज शादी है, शादी हो गई तो ये ठीक हो जाएगी, के बाद हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन तब तक हम ये सब कैसे संभालेंगे? अगर इसको शादी वाले दिन दौरा पड़ गया फिर तो सब लोग हमारी बेइज्जती ही करेंगे। अभी मैं और मेरे सास बात कर रहे थे कि मेरी सास की कजिन वहां पर आ गई, जो मेरी सास की बहुत अच्छी दोस्त भी थी और मोहल्ले में भी रहती थी, अक्सर आती जाती थी। उनको भी इस मामले के बारे में थोड़ा बहुत पता था। उन्होंने हमारी बातें सुन ली, फिर हमें उनको सारी बात बतानी पड़ी। उन्होंने कहा कि तुम लोग तो पागल हो जो डॉक्टरों के पास जा रहे हो। डॉक्टरों के पास इस चीज का इलाज नहीं है, क्योंकि वो इस चीज को समझता ही नहीं। वो कहेगा कि कोई बीमारी है जबकि ये बीमारी नहीं है। मुझे लगता है इस पर नजर हुई है, किसी ने जादू किया है। हमारे मोहल्ले में एक बहुत ही पहुंचे हुए बाबा जी आए हैं जो सिर्फ कुछ दिन के लिए ही यहीं पर रहेंगे। सुना है कि वो जैतून का तेल गर्म करके उसकी मालिश करते हैं और बड़े से बड़ा मसला ठीक हो जाता है। लेकिन उसने ये भी बताया कि वो यहाँ से बहुत दूर रेल की पटरियों के पीछे छोटा सा गांव है ना, वहां पर बैठ गए हैं
और वहां पर रिक्शा भी नहीं जाता है क्योंकि आजकल बरसात का मौसम था। मेरी सास ने कहा कि जहाँ इतना कुछ करके देख लिया वहां ये भी करके देख लेंगे। जब वो चली गई तो मैंने कहा कि ये तो शिर्क है, आप लोग तो इस तरह की बातों पर यकीन नहीं करते। मेरी सास ने कहा कि हम वाकई यकीन नहीं करते, लेकिन अब सूरत हाल तुम्हारे सामने है। अगर उनके किसी अमल से सब कुछ ठीक हो जाता है तो फिर हमारा मसला हल हो जाएगा, लेकिन मैं इतनी दूर इसको लेकर नहीं जा सकती, मुझसे पैदल नहीं चला जाता, मेरे घुटनों में दर्द होता है। एक काम करो, तुम इसको साथ ले जाना और उनसे तेल की मालिश करवा के ले आना। उस औरत ने हमें यह भी बताया था कि वो किस टाइम बैठती थी। ये तो शाम का टाइम था, यानी जोहर की नमाज के बाद, और उसका कहना है कि वो यहाँ कुछ दिन के मेहमान हैं, मुख्तलिफ जगहों पर जाते रहते हैं ताकि सारे ही उनकी करामत से फैज़याब हो सकें। इसलिए जितनी जल्दी हो सके फेरा डलवा लो। अपनी नंद को ये बात बताई तो उसने कहा कि मैं भी जाऊंगी क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करवा सकती। मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन अपने शौहर को ये बात बताने से मेरी सास ने मना किया क्योंकि वो ऐसी बातों को नहीं मानता, और अगर उसे पता चलता तो वो गुस्से भी होता था। इसलिए शौहर को नहीं बताया और शाम को हम लोग घर से निकल पड़े। रास्ता वाकई बड़ा दुश्वार था, इतनी दूर बैठने की इनको क्या जरूरत थी। बातों बातों में वक्त गुजर गया और हम वहां पर पहुंच गए। वहां गए तो वहां तो बहुत ज्यादा रश लगा हुआ था। सास की कॉल आई कि खैरियत से पहुंच गए हो, तो मैंने कहा कि हम खैरियत से पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ बहुत रश है, मुझे लगता है हमारे 3-4 घंटे लग जाएंगे। मेरी सास ने कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब इतनी दूर चले गए हो तो काम करवा के ही आना और मैं पीछे सब कुछ संभाल लूंगी। मैंने कहा कि मेरा शौहर आ जाएगा तो वो पूछेगा, तो मेरी सास ने कहा कि मैं उसको कह दूंगी कि तुम अपने मायके गई हो और बहन को भी साथ ली गई हो। मेरी सास का दिमाग भी इस मामले में बहुत चलता था। मैंने कहा कि ठीक है, हम लोग इतनी दूर आए थे, अब हम काम करवा कर ही जाएंगे। ऐसा तो नहीं था कि रश देखकर घबरा जाते। यहाँ तो सारे गरीब और वो आसपास के गांव के लोग ही आए हुए थे, हम जैसा कोई भी नहीं था, इसलिए लोग हमें ज्यादा देख रहे थे। एक बात अजीब थी कि गरीब लोगों पर ही क्यों आसेब, जादू टोना वगैरह होता है, लेकिन अमीरों पर यह सब कुछ क्यों नहीं होता? कभी उनको नजर क्यों नहीं लगती? उनके यहाँ क्यों नहीं बर्बादी मचती है? हमेशा उन लोगों पर ही ये चीजें, ऐसी करामात क्यों होती हैं जो जाहिल होते हैं और उनकी तालीम कम होती है? हमारी तो बारी ही नहीं आ रही थी। यहाँ पर पानी का भी कोई इंतजाम नहीं था। एक कूलर पड़ा था और उसकी गिलास से सब लोग पानी पी रहे थे। मैंने अपनी नंद को कहा कि हमें पानी साथ लेके आना चाहिए था। वहां पर पीर बाबा की कुछ वर्कर्स भी फिर रही थी जिन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे। उनमें से एक को मैंने रोका, मैंने कहा और कितनी देर लगेगी, हमें तो बड़ी गर्मी लग रही है। वो मुझे देखकर हैरान हुई। उसने कहा कि अच्छा, मैं पता करके बताती हूँ। 5 मिनट बाद वो वापस आई और उसने कहा कि आ जाएं, आपका नंबर है। हम लोग तो हैरान रह गए कि हमें इतनी जल्दी बुला लिया, जबकि इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी। जब हम आगे बढ़ते गए तो कुछ और कहने लगी कि इनको क्यों लेके जा रही हैं, अभी तो हमारी बारी थी। जब हम आगे बढ़ते गए तो कुछ लोग कहने लगी कि इनको क्यों लेकर जा रही हैं, अभी तो हमारी बारी थी। लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी और हमें वो लोग अंदर ले गए। हम खुश हो गए कि चलो गर्मी से भी बच जाएंगे और टाइम भी बच जाएगा। जब हम लोग अंदर गए तो अंदर का माहौल बड़ा ही अजीब सा था। बाहर कड़कती धूप थी लेकिन अंदर अंधेरा था और एसी भी लगा हुआ था। उधर जाके दिल को सुकून मिल गया। बाबा जी सामने बैठे थे, उनके लंबे लंबे बाल और दाढ़ी भी बालों के साथ मिली हुई थी। उनके आसपास उनकी वर्कर्स खड़ी थी और सामने गल्ला भी पड़ा था जिसमें पैसे डालने थे। अम्मी ने उस औरत से पूछा, उसने कहा था कि बड़ी दूर से सफर करके आते हैं और साथ लोग भी होते हैं, इसलिए पैसे तो लेते ही हैं, जाते ही गल्ले में पैसे डाल देना। मेरी सास ने मुझे 5000 का नोट दिया था जो मैंने जाते ही गल्ले में डाल दिया। बाबा जी ने नजर उठाकर मेरी नंद की तरफ देखा और मेरी तरफ भी। उन्होंने कहा कि आप लोग गर्मी में खड़े थे इसलिए आपको जल्दी बुला लिया है, बैठें और अपना मसला बताएं। हमने उनको सारा मसला हर्फ पे हर्फ बता दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसका तो इलाज बहुत ही आसान है, हमें मालिश करनी होगी, आप लोग एक साइड पर लेट जाएं। उसने मेरी नंद को लेट जाने को कहा तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा मालिश तो आप लोगों ने सर की करनी है ना, क्योंकि जब उस औरत ने कहा था कि वो मालिश करते हैं तो मेरे दिमाग में ये बात आई थी कि सर की मालिश करते होंगे, लेकिन यहाँ पर ये लेट जाने का कह रहे थे, तो इसका मतलब था कि इन्होंने जिस्म की मालिश करनी थी। हम तो नहीं ऐसा करवा सकती थी। मैंने अपनी नंद को कहा कि चलो यहाँ से चलते हैं, तो उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और कहा कि ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो,
खबरदार जो यहाँ से गई। हम लोग हैरान रह गए, ये लोग तो हमें कैद कर रहे थे। उन्होंने हमें कहा कि अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, आराम से बैठ जाओ। उन्होंने मुझे एक तरफ बिठा दिया और एक औरत मेरे सर पर खड़ी हो गई। अगर मैं अपनी जगह से हिली तो जैसे वो मुझे जान से मार देगी। और मेरी नंद को एक तरफ लेट जाने को कहा। मेरी नंद पूरी तरह रोने लगी और मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। हम तो फंस गए थे और घर वालों को भी कहा था कि देर से आएंगे, इसलिए हमारे पीछे भी कोई आने वाला नहीं था। उन लोगों के आस्ताने में उनकी मर्जी के बगैर कोई नहीं आ सकता था। शायद से पहले अंदर बुला लिया था क्योंकि हम लोग खूबसूरत थी। वो लोग आपस में बातें करने लगे और कहने लगे कि हमको तो लगा था कि इस शहर की सारी लड़कियां बदसूरत हैं, लेकिन ये देखो क्या शहजादियों जैसी औरतें आई हैं, बस इनको जाने नहीं देना है। मेरी नंद ने चिल्लाना शुरू कर दिया और मैंने भी, लेकिन उन्होंने अपने कोई पीर साहब के तराने लगा रखे थे जिसकी आवाज़ उन्होंने ऊंची कर दी और तरानों की आवाज़ में हमारी चीखों की आवाज़ें ख़त्म हो गईं। उसके बाद वहाँ पर जो हुआ वो बताने के काबिल भी नहीं था, लेकिन हम किसी तरह वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग गए क्योंकि उनका इरादा हमें छोड़ने का नहीं था। लेकिन ऐसे भागे कि वापस नहीं देखा। रास्ते में कई दफ़ा हम दोनों गिरी, कई जख्म लगे, पर जो जख्म रूह को लगे थे वो सबसे ज़्यादा थे। हमारी हालत देखकर मेरी सास शौहर दोनों ही हैरान रह गए। फिर उनको जब सब कुछ बताया तो वो भी अपना सर पकड़कर बैठ गए। मेरे शौहर ने मेरी सास को कहा कि क्या ज़रूरत थी आपको दो नौजवान लड़कियों को भेजने की। आप बताएं, खुश हैं आप? इस घर की इज्जत खराब करवा के मेरी बहन बीवी दोनों की इज्जत पर दाग लग गया। आपको सुकून आ गया है? मेरा शौहर तो पागल सा हो गया था, घर में बैठता भी नहीं था। उस पीर को जान से मारना चाहता था, लेकिन उन लोगों का कोई ठिकाना नहीं था। वो वहां से चले गए थे, ढूंढने से भी ना मिले। हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। दिल करता था कि जान दे दे। रातों को बुरे ख्वाब आते थे। मेरा शौहर कभी मुझे तसल्ली देता और कहता कि तुम्हारा कसूर नहीं है। वो मेरे आंसू साफ करता और कभी मुझसे इतना बदगुमान हो जाता कि मुझे कमरे से निकाल देता था। जिंदगी अजाब हो चुकी थी। मेरी सास मेरा साथ दे रही थी क्योंकि उसको पता था कि ये सब उनकी गलती थी। हम औरतें ही एक दूसरे का सहारा थी और कहते हैं कि वक्त हर जख्म का मरहम होता है। आहिस्ता आहिस्ता हम सबको सब्र आने लगा और 3-4 महीने के बाद पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन ये बच्चा मेरे शौहर का था। इस बात पर हमें यकीन था। मेरी नंद को दौरे नहीं पड़ते थे, उसका मसला हल हो गया था। 1 साल तक उसे कोई भी दौरा नहीं पड़ा। पता नहीं सब कुछ कैसे हुआ, लेकिन वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। पर उसने कसम खाई थी कि वो अपने शौहर को ये सब कुछ बता देगी। हमने कहा कि बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, तुम्हारी जिंदगी जो बची है वो भी बर्बाद हो जाएगी। उसने कहा कि भाई को भी तो सब पता है, लेकिन भाई ने फिर भी भाभी को कबूल कर लिया। सास ने कहा कि ये सब मेरी वजह से हुआ था, इसीलिए वो अच्छी तरह जानता था कि ये सब कुछ गलती से हुआ है। लेकिन तुम्हारा शौहर ये बात नहीं जानता होगा। वो ये समझेगा कि तुम झूठ बोल रही हो, तुमने खुद किसी के साथ चक्कर चलाया, इसलिए इस बात को भूल जाओ। नंद की शादी करवा दी और वो अपने घर चली गई। जिस रात नंद को रुखसत किया, उसने रात को मैंने और मेरी सास ने जाए नमाज पर बैठे थे। हमने सारी रात जाए नमाज पर गुजारी थी कि कहीं कोई बुरी खबर ना मिले, लेकिन कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक रहा। वो अपने घर में खुश है और मैं अपने घर में रहती हूँ। ये नहीं कहूँगी कि मैं खुश हूँ। नंद के शौहर को तो कुछ पता नहीं है, पर मेरा शौहर कुछ भूलता नहीं है। मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा वाकया हुआ जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, लेकिन जिंदगी है, गुजारनी पड़ती है। ऐसा फिल्मों में ही होता है कि मुजरिम को सजा मिल जाती है, हकीकत में मुजरिम भाग जाते हैं और औरतों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि इस तरह के लोगों के पास न जाएं। अपनी जवान बेटियों की जिंदगी को अजाब की नजर न करें, नहीं तो आपको भी सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। वो दरिंदा भी आजाद है और न जाने क्या कर रहा होगा। जाहिर है वो दरिंदगी ही कर रहा होगा, लेकिन मेरी दुआ है कि सबकी बेटियां उससे महफूज रहें। उसकी शक्ल देखती हूँ तो बहुत गुस्सा आता है, अपने आप को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। नंद के साथ भी यही मामला है। वो भी दुनिया वालों के सामने खुश है, लेकिन अकेले में रोती है। हम बता नहीं सकते कि हमारे साथ कितना बुरा हुआ। दुआ करें कि अल्लाह हमारे दुख को कम कर दे और हमें सब्र आ जाए। आप लोग भी हमारे लिए दुआ करें और हमारे साथ होने वाले इस वाक़े से इबरत पकड़ें। अल्लाह के सिवा कोई किसी का मसला हल नहीं कर सकता।